नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में 300 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है डाउ जोन्स में। अमेरिका खुद करता है पूरी दुनिया के लिए ट्रबल खड़ी और खुद ऊपर चला जाता है, दुनिया भर के बाजारों के लिए परेशानी हो जाती है। दुनिया भर के बाजारों के लिए परेशानी हो ना हो, भारतीय बाजार जरूर लटक जाता है, ये मैंने नोटिस करा है। और इसी के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब 100 में से 20-30 तो हो ही गए हैं और 20-30 ऐसे हैं जो मतलब बस छोड़ के नहीं जा रहे हैं बाजार, फ्रस्ट्रेट वो भी हो चुके हैं। और मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो मामला शुरू हुआ अमेरिका से कि उन्होंने सैंक्शन लगाए, गिरा कौन? भारत का बाजार। अब खबर क्या बन रही है कि हमारी ट्रेड डील और डिले हो सकती है। हालांकि हमारी तरफ से भी एक बयान आया है, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सेलिंग प्रेशर है। आप ये कह सकते हो कि डेटा ड्रिवन चीज़ें हो रही हैं। एक बार एक्सपायरी निकलने दो, अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी कंट्री के कमेंट से, तो भारत का बाजार भी नहीं गिरेगा। ये जो कुछ हमने लास्ट 2 डेज में देखा है ना, ये मेरे को लगता है ज़्यादातर हो रहा है एक्सपायरी की वजह से। एक्सपायरी पे पहले पुट राइटर ट्रैप था, तेजी हो रही थी बाजार में। अचानक से हम बड़े लेवल पे गैप अप आते हैं, पूरी तरीके से तेजी करने वाला, खुश मंदी करने वाला ट्रैप, लेकिन उसी दिन उल्टा हो जाता है गेम और फिर मंदी करने वाला इतना एग्रेसिव हो गया है कि अब वो शायद 26,000 को पार नहीं करने देगा आपको। तो मेरे को लगता है टिल ट्यूसडे थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन आफ्टर ट्यूसडे मेरे को लगता है चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि डेटा तो जो कुछ है वो खत्म हो जाएगा और ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा नेगेटिव हो नहीं रहा। अब अभी मैं आप सभी के साथ बात करूं तो डाउ में 300 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है इनिशियली। अभी अमेरिका का बाजार जस्ट ओपन ही हुआ है और 300 पॉइंट ऊपर हुआ है ओपन। उसके पीछे कारण है 350 पॉइंट हो गया अभी ऊपर, मैं माफी चाहूंगा। कारण ये है कि उनका इन्फ्लेशन का डेटा आया है जो कि काफी पॉजिटिव है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि शटडाउन चल रहा है। जब स्पेंडिंग ही नहीं हो रही तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगा? जब खर्चा ही नहीं हो रहा तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगा, है ना? बट फिर भी बाजार खुश है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर का जो सीपीआई आता हुआ दिखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वो 0.3% पे आया है। इसके चलते पूरी साल का होता है करीब 3%, जो कि अनुमान था 4.4% और 3.1%। तो एक्सपेक्टेशन से कम इन्फ्लेशन आया और इसीलिए बाजार भागता हुआ दिख रहा है आपको अमेरिका का। क्योंकि अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं। मार्केट कह रहा है कि रेट कट आ रहा है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है तो रेट कट आ रहा है, ये एक्सपेक्टेशन बन गई है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं क्या लिखा हुआ है। द सितंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट विच वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन रोज 0.3% ऑन द मंथ, ब्रिंगिंग द एनुअल इन्फ्लेशन रेट टू 3%, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स। दैट्स जस्ट बिलो द 0.4% एंड 3.1% that economists polled by Dow Jones had expected. When excluding food and energy, core CPI came at 0.2% last month and 3% on 12-month basis, also lighter than the Dow Jones forecast for 0.3% and 3.1%. तो अगर आप फूड इन्फ्लेशन हटा दें तो भी अगर आप देखोगे ना, अनुमान से कम महंगाई है अमेरिका में, जिसकी वजह से डाउ ऊपर कूद गया है। और इसी की वजह से क्या एक्सपेक्टेशंस आ रही है? फॉलोइंग द सीपीआई डेटा, ट्रेडर्स इंक्रीज्ड देयर बेट दैट द फेड विल कट रेट्स एट बोथ इट्स मीटिंग दिस ईयर, बोथ इट्स रिमेनिंग मीटिंग दिस ईयर। तो 2 मुलाकात और होनी है अभी फेड की, उन दोनों मीटिंग में बाजार कह रहा है अब रेट कट आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हल्का है, इन्फ्लेशन सही आता हुआ दिखा है। अभी मैं आगे बताऊं आपको, जो परसेंटेज है ना, वो पहले थी कि 91% लोग कह रहे थे कि हाँ भाई रेट कट आने वाला है दिसंबर में, बट अभी 98.5% लोग कह रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट पूरा ही आ गया है। ऑड्स फॉर द कट नेक्स्ट वीक रिमेन्ड अराउंड 98 to 99%, यानी कि जो अगले हफ्ते की जो रेट कट आने वाला है उसमें तो 98 से 99% लोग कह रहे हैं रेट कट आ ही जाएगा। तो ये बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। द 10-year ट्रेजरी यील्ड्स डिप्ड बिलो 4%, और 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड भी ये शो कर रही है कि रेट कट आएगा, क्योंकि वो घटते हुए दिख रही है। टू बी श्योर द सीपीआई फिगर डिड रिप्रेजेंट्स अ स्लाइट अपटिक फ्रॉम द प्रायर मंथ। मोस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेटा इंक्लूडिंग वीकली एंड मंथली जॉब फिगर्स रिमेन्ड postponed because of the shutdown.
काफ़ी सारे डेटा रोके भी गए हैं क्योंकि शटडाउन चल रहा है। अब देखते हैं वो जब आएंगे तो क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, बट इतना जरूर दिख रहा है कि अभी अमेरिका का बाजार बेहद खुश है बिकॉज ऑफ सीपीआई, इन्फ्लेशन का डेटा। कितना खुश है एक बार सुन लीजिए। डाउ 380 पॉइंट ऊपर हो गया है अभी, नेस्डेक 1% ऊपर कूद गया पूरा, S&P 500 0.8% ऊपर है और रसल 2000 1.4 1.5% ऊपर है। तो ब्रॉडर पिक्चर तंगड़ी कर रही है भैया, केवल डाउ डाउ नहीं कर रहा, ब्रॉडर पिक्चर अच्छी कर रही है। गिरावट केवल भारत के बाजार में ही चल रही है और वो भी मेरे को लगता है ट्यूसडे तक है, इतना मैं सोच पा रहा हूं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।